वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्येय आईएएस कोचिंग सेंटर का जो है उत्तर प्रदेश जीएस का पीटी का टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, पीटी टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये प्रीलिम्स का है और 2022 का देख लीजिए यहाँ पर, ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। इससे पहले कि हमने 2 टेस्ट सीरीज बना रखे हैं, लेकिन अभी वो अपलोड नहीं हुए हैं, वो भी हो जाएंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए देख लीजिए, आज हम लोग जीएस का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल पे आकर के इस पीडीएफ की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए हैं, इनमें से किसी एक को अभिकथन ए तथा दूसरा कारण ए आर कहा जा सकता है। तो कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को हटाने का आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो ये 67 बी। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका कारण देख लीजिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में नहीं। तो बिल्कुल सही है, सबसे पहले उसको राज्यसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में उसके पश्चात वो आम सहमति के लिए जाता है। ठीक है, अनुमोदन हेतु। तो ये इसका कारण भी सही है कथन का। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? तो कौन उप प्रधानमंत्री इनमें से नहीं रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, बाकी तीनों लोग मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये जो है सरकारी आयोग के द्वारा की गई थी। सरकारी आयोग कब बना था देख लीजिए, 1983 में। ठीक है, देखिए सरकारी आयोग, ठीक है, राजमन्नार, पुंछी आयोग, ये तीनों आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आयोग ही पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा केंद्र और राज्य के संबंध के संबंधित हैं। तो ये तीनों आयोग हैं ऊपर के। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे कि जिला योजना समिति, तो इसका प्रावधान जिला योजना समिति का आर्टिकल 243 के जेड डी में है। ठीक है, महानगर योजना समिति, इसका प्रावधान आर्टिकल 243 के जेड ई में है। और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के जेड ए में है। और राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 ई में आई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए आप लोग इसको क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने बन रहे हैं। ठीक है, तभी ये मतलब टेस्ट लगाने का बेनिफिट भी है। देखिए नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? देखिए वैसे तो जो विधानसभाएं होती हैं उनमें मैक्सिमम 500 सदस्यों को के लिए और मिनिमम 60 सदस्यों का प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। लेकिन ये बोला गया है कि जो जिन राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये 60 जो न्यूनतम जो संख्या है, 60 इससे कम भी सीटें हो सकती हैं यहाँ पर विधानसभा की। तो गोवा के संबंधित प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 271 के आई में है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 371 आई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व कौन सा राज्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सी। उड़ीसा में 10 हैं। ठीक है, राज्यसभा सीटें। बाकी आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों पे 11-11 सीटें हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं? देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान है? केंद्र को प्रदान की गई हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और किसके अंतर्गत है? तो आर्टिकल 248 के। ठीक है, अनुच्छेद 248, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन से, दिल्ली और पांडुचेरी, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो इनको किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इनको 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 17वां था, 17वां, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1992 में शामिल किया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है एक बार देख लीजिए शॉर्टकट में। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
ठीक है, और जितने भी राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब कुल मिला के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, मनोनीत सदस्यों को नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता, ये आप लोग याद रखिएगा। हाँ, मनोनीत मतलब कि जैसे राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, तो उन सब में नहीं होगा, उनको नहीं शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है इसमें देख लीजिए, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख नहीं है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की तो बात की गई है, लेकिन कल्याणकारी की बात नहीं की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्याणकारी, यानी कि सी, वेलफेयर स्टेट की बात नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, वाई बी चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल करीब 7 वर्ष रहा था, ठीक है, तो सबसे अधिक इन्हीं का रहा है। बढ़ते नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए हैं, ठीक है, ये भी कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट है, इस राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक राज्य सत्ता भारत के जिम्मेदार लोगों को सौंप दी जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका कथन और कारण भी, मतलब इसका ये कथन सही है, लेकिन इसका कारण मतलब सही कारण भी है, लेकिन इसकी उपयुक्त व्याख्या नहीं करता ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, का आपस में विलय कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, नए ओसीआई कार्ड धारकों को पूर्ण नागरिकों के समान अधिकार तो नहीं होते हैं, परंतु उन्हें भारत में खेती की ज़मीन खरीदने, राजनीतिक और आधिकारिक पद ग्रहण करने की छूट है। तो देखिए गलत है, ये छूट नहीं है, ठीक है, इन लोगों को ये छूट नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है? तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो असत्य बी नंबर है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2। बढ़ते नेक्स्ट है, सही युग में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, वो देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 26, ठीक है, आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 30 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, तो ये गलत है। देखिए आर्टिकल 30 में क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, ना कि ये, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम को के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो मिड डे मील कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत आर्टिकल 47 है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य मतलब उचित वो पोषण की व्यवस्था करेगा राज्य, ठीक है, नागरिकों के लिए, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन कौन से आर्टिकल में किया जा सकता है, ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 106, क्योंकि इसमें क्या है, तो इसमें संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब आसानी से साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। बाकी जैसे कि ये आर्टिकल 368 इसमें संविधान संशोधन के बारे में, तो इसमें विशेष बहुमत की ही आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, बाकियों में भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है जैसे कि, ठीक है, लेकिन इसका 162 क्या है कि राज्य कार्यपालिका का विस्तार के संबंधित है, ठीक, और यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है, तो आर्टिकल इसका 106 यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। देखिए सूची ए में क्या है, यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, देखिए यहाँ पर नीचे मैचिंग करा के इसको सही आंसर देखना है, जैसे कि अनुच्छेद 60, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर
जैसे कि अनुच्छेद 76 देख लीजिए सबसे पहले, भारत के महान्यायवादी के संबंधित है अनुच्छेद 76। ठीक है। भारत को मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य आर्टिकल 78 में। ठीक है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा देख लीजिए सब में, और डी का हो जाएगा पहला। डी का पहला इसमें से एक हो जाएगा अब। और देख लेते हैं, बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, तो गलत है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है बुलाने की। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन में पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो 6 सप्ताह यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 6 माह होगा। अगर 6 माह में पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय समाचार पत्र नहीं है। ठीक है, समाचार पत्र, बाकी ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। समाचार पत्र ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बढ़ते नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये गलत है। ये संवैधानिक निकाय होती है कैट। ठीक है, इनका प्रावधान 323 के ए में किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। ठीक है, इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो केवल प्रशासनिक नहीं है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों क्षेत्र से होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो पहला और तीसरा सत्य है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि क्या पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है या फिर असत्य। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर सही से ध्यान न दिया गया तो। नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1954 में किया गया था। ठीक है, देखिए 1955 में किया गया था। एक सेकंड, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1954 में नहीं, 1955 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जीबी खेर के द्वारा की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसी के आधार पर फिर राजभाषा अधिनियम बना था 1963 का, पहला राजभाषा अधिनियम। बढ़ते नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी समिति है, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये गलत है। यह अपनी रिपोर्ट जो लोकसभा अध्यक्ष को ही सौंपता है, ना कि राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो 5 है राज्यसभा सीटें। गुजरात में कितनी है? तो अभी बताया था आप लोगों को 10 हैं। राजस्थान में 11, तेलंगाना में 7 हैं। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तेलंगाना में 7 हैं, यानी कि पहले का हो जाएगा दूसरा। तो राइट आंसर इसका पहले का दूसरा, तीसरे का पहला हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये गलत है, संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर मतलब ए तो गलत हो गया। आर देख लीजिए, इसका कारण, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो नहीं लेते, ये बात ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोई सही नहीं है। एक सेकंड, इसमें देख लीजिए दूसरा वाला सही है। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, राइट आंसर इसका सॉरी ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट,
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किया जाने वाला आवश्यक दिशा निर्देश जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है तो क्या कहलाता है? उसको विहिप बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 265 में है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? तो देखिए ये राष्ट्रीय मतलब ये राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्यों में, ठीक है। किसके आधार पर देख लेते हैं। वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, ये गलत है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पे तो राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है, ठीक है, ना कि 365 के तहत। तो 365 देख लेते हैं। और संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 365 का। आर्टिकल 365 में प्रावधान यही किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन इसके तहत भी लगाया जाता है राज्यों में। नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो 21 वर्ष थी। और 61वें संविधान संशोधन के बाद ये कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पर देखना कौन सा है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, ये गलत है। देखिए लोकसभा का नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता कर सकता है, ये गलत है। देखिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष सदस्यता करता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तब सभापति करेगा, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें से देखिए 2 गलत होंगे, ठीक है। इसमें से 2 इसके गलत हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें से कोई भी एक आंसर नहीं सही है। नेक्स्ट वर्तमान में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो वर्तमान में 8 हैं, ठीक है। एक अभी हाल ही में जोड़ा गया था, नॉर्थ ईस्ट का था, नेशनल पीपल पार्टी, ठीक है। तो उसके साथ ही 8 हो गए हैं राजनीतिक दल राष्ट्रीय। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। जैसे आर्टिकल 98 ये संसदीय सचिवालय से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन आर्टिकल 87, ठीक है। 105 में विशेषाधिकार और 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2-1-4-3। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निवारक निरोध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए निवारक निरोध ये आर्टिकल 22 के तहत है, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर भविष्य में कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, अगर ऐसी आशंका होती है, ठीक है, सरकार को, तो वो निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक मतलब कैद में रख सकते हैं, ठीक है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा से निरुद्ध कर सकती है, तो गलत है। 4 महीने नहीं 3 महीने, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है। राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से था? तो कौन थे? तो आई चुंदरीकर थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों का कौन सा सहयुग्म सुमेलित नहीं है? ये देखना है कौन सा सहयुग्म सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। सदन समिति के राजेंद्र प्रसाद, तो ये गलत है। सदन समिति के जो है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये पी पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। बी पट्टाभी सीतारामैया, जिन्होंने मतलब सुभाष चंद्र बोस के साथ जब त्रिपुरी वाला अधिवेशन हो रहा था तो उसकी अध्यक्षता के लिए मतभेद उत्पन्न हुए थे, तो इन्हीं के द्वारा मतलब कांग्रेस के द्वारा बी पट्टाभी सीतारामैया को ही खड़ा किया गया था, ठीक है। तो वही थे सदन समिति के अध्यक्ष। राइट आंसर ये हो जाएगा, यही सही सम्मिलित नहीं है। और देख लेते हैं बाकी। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति SC मुखर्जी, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो एन ए पालकीवाला जी द्वारा कहा गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, परिचय पत्र। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता है। तो गलत है, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी प्रभावी रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। ठीक है, ये गलत है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। ठीक है, संशोधन नहीं, तो न कि संशोधन कर सकती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, तो ये भी गलत है। अनुदान मांगों पर सिर्फ लोकसभा में मतदान होता है, तो इसमें से कोई सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी, ठीक है, आर्टिकल 76, इनको जो है नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित अपने पद पे बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहेगा तो उनको हटा देता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को संसद के द्वारा इनको हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। कथन है कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध्य हैं, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। गलत है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि जब आपातकाल लगता है तभी मूल अधिकार सारे समाप्त हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, तो ये गलत है। राइट आंसर इसका केवल ए हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, धर आयोग जून 1948 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सारे देखिए राज्यों के गठन से संबंधित आयोग हैं। ठीक है, चारों। और देख लीजिए, जेवीपी समिति दिसंबर 1949 गलत है, दिसंबर 1948 में ही इसका भी गठन किया गया था। ठीक है, फजल अली दिसंबर 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956, तो ये सही है। बी नंबर असत्य है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो ये कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है, ना कि संघीय वर्ड का यूज नहीं किया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? ये देखना कौन सा सही है। तो यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा इसको अस्वीकार कर सकती है, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, वित्त विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग या अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में? तो केंद्र राज्य विधायी संबंध पूछा गया है, तो आर्टिकल विधायी संबंध क्या हो जाएगा? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। ठीक है, ये होगा विधायी संबंध। और भाग 11 के ही आर्टिकल 255 से 256 तक, 255 से 265 तक यहाँ पे प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, क्षेत्रीय उप समिति का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भोपाल में, तो ये गलत है, इलाहाबाद में है। ठीक है, ना कि भोपाल में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता, बिल्कुल सही है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई, ये भी सही है। ठीक है, इसका इलाहाबाद में, और पश्चिमी का मुंबई में पड़ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 5 हो गए, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं ही वर्तमान में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बनना है, तो बिल्कुल सही है। किसी निर्णय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों पर मतभेद होने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मत जो है मान्य होगा, ये गलत है। अगर मतभेद होता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मत मान्य नहीं होगा, बल्कि बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाती है तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। देखिए, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन है? तो संसद के। ठीक है, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266। बढ़ते नेक्स्ट, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य उड़ीसा था। ठीक है, इसने 1970 में ही पारित कर दिया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहला लोकायुक्त अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? तो महाराष्ट्र ने की थी। ठीक है, सबसे पहले, सॉरी, यहाँ पे अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में लोकायुक्त को सबसे पहले नियुक्त किया गया था 1971 में। यहाँ पे अधिनियम तो पारित हो गया था, लेकिन नियुक्त बाद में हुआ था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है। देख लीजिए, आम चुनावों के बाद जब लोकसभा की प्रथम बैठक आमंत्रित की जाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे कनिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। गलत है, कनिष्ठ सदस्य को नहीं, सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ना कि कनिष्ठ। नेक्स्ट है, नेता प्रतिपक्ष का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, तो ये भी सही, ये सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। बढ़ते नेक्स्ट, प्रकलन समिति के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। ठीक है, प्रकलन समिति थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, प्रकलन समिति के बारे में, राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। प्रकलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ये भी सही है। ठीक, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से 1 और 3 सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गलती होगी वहाँ पे बताने में थोड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वरीयता क्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय स्तर पद के समतुल्य माना जाएगा? तो देखिए, इनको जो है सदन के विपक्ष के नेता के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को। देखिए, मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री होता है तो वो जो सेंटर में कैबिनेट होती है उसके किसी भी मंत्री के समतुल्य होता है, और संसद के विपक्ष का नेता भी कैबिनेट के ही समतुल्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, विचार कीजिए इस पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सचिवालय का नियंत्रण किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में स्वीकार होने के पश्चात राज्यसभा में इसे अधिकतम 2 महीने तक रोक सकती है। तो राज्यसभा इसे अधिकतम 2 महीने नहीं, अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। सॉरी, 6 माह लिखा है, 6 माह तक नहीं, अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है राज्यसभा। तो इसका केवल 1 सही रहेगा। राइट आंसर केवल 1, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1967 के द्वारा इसको शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, यहाँ पे सन पूछा गया है। ठीक है, क्रम लगाना है, तो 1967 हो जाएगा पहले में। नागालैंड को राज्य का दर्जा ये कब दिया गया था? तो ये 1962 में दिया गया था। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, और लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 ये कब की गई थी? तो ये 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा की गई थी, 1973। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा नागालैंड नागालैंड को राज्य का दर्जा, यानी कि 2 आएगा पहले, फिर उसके पश्चात आएगा 1 आएगा, 2 के पश्चात 1, देखिए ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के बारे में, लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, और लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ये भी सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो विपक्षी दल से होता है, ये भी सही है, ये सही है। तो राइट आंसर इसका तीनों सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रशासनिक अधिकरण का अनुच्छेद 323 का में है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये भी सही है।
प्रशीमन आयोग का गठन आर्टिकल 81 गलत है, आर्टिकल 82 में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि आर्टिकल 51, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है पंचायती राज्य पर गठित समितियों और उनके वर्षों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता समिति 1970 में बनी थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। GVK राव समिति 1985, ये भी सही है। PK थुंगन 1988, सही है। ML सिंघवी समिति 1989, गलत है। ML सिंघवी समिति 1989 नहीं है, 1986 है। ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में विभिन्न नामाकरण के संदर्भ में विचार कीजिए। तो कौन कौन किसने मतलब किस विशेषज्ञ ने कौन सा नाम दिया था भारतीय संघ को? तो देख लीजिए, अर्धसंघी संघ कहा था KC व्हीलर ने, तो ये सही है। सौदेबाजी संघवाद JV मेडले, तो गलत है। सौदेबाजी संघवाद इनके द्वारा नहीं, मॉरिस जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है। M जोन्स लिख सकते हैं शॉर्टकट में, तो ये गलत हो जाएगा। सहकारी परिसंघवाद ग्रेनविल ऑस्ट्रिन, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल दो सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारत के संविधान में राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ये कहाँ पे वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 46। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है भारत की संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन यह अधिकार है कि वह संसद में वर्णित मौलिक अधिकारों के सहित संविधान में वर्णित किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, बशर्ते मूल संरचना प्रभावित न हो। ठीक है। तो मूल संरचना के तत्व को पहचान करें। तो इनमें से कौन कौन से हैं ये देखना है। मूल संरचना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, यह भी सही है। व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की क्षमता, तो ये भी सही है। और न्यायिक समीक्षा, तो ये सारे देखिए मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है? देख लीजिए। प्रस्तावना के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 में रूस की क्रांति से लिया गया है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, संशोधन तो किया जा सकता है प्रस्तावना में, जैसा कि आप लोगों को पता भी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 वर्ड भी जोड़े गए थे। ठीक है। पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। तो संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके आधार पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है युग्म पे विचार करना, कौन कौन से सही है देख लीजिए। कौन से सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गुजरात का 1960 सही है। गोवा 1985 गलत है। गोवा 1987 में गोवा का भी गठन किया गया था। मिजोरम 1987, तो ये सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। ठीक है। वहीं लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है अपनी पद धारण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है रोज मिलियन बैथू थी, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है इसमें से। बढ़ते नेक्स्ट। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो देख लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले हमने आप लोगों को बता रखा है ऊपर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच चुनाव आयोग द्वारा की जाती है।
ठीक है, अंतिम फैसला उसी का होगा, तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादों की जांच की जाती है, ना कि चुनाव आयोग द्वारा, तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे, तो ये सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन से कथन सही है? एक सेकंड, नीलम संजीव रेड्डी वाला कंफर्म करना है अभी। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, तो ये गलत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर नीलम संजीव रेड्डी जी कभी नहीं रहे, तो राइट आंसर इसमें केवल एक हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से बेमेल को चयन करना है। ठीक है, आर्टिकल है उनका प्रावधान दिया गया है, कौन कौन से बेमेल है ये देखना है। जैसे कि अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के संबंध में, तो ये सही है। ठीक है, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। आर्टिकल 156 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं थे, तो गलत है। राज्यपाल की पदावधि के बारे में आर्टिकल 156। ठीक है, और आर्टिकल 213 अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति, तो ये सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 3, यही गलत है। बढ़ते नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देख लीजिए, समान आचार संहिता आर्टिकल 44, ये तो अपने मूल संविधान में इसको जोड़ा ही नहीं गया, और बाकी ये तीनों जोड़े गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता? तो साधारण बहुमत द्वारा कौन सा नहीं किया जा सकता, ये देखना है। तो राज्य भाषा का प्रयोग, ठीक है, इसी को साधारण बहुमत, मतलब इसको तो किया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, तो इसको साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति साधारण बहुमत द्वारा होगा संशोधन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके बारे में अगर कोई संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेंगे? तो ये कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 355, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, वरिष्ठतम सदस्य में से एक को नियुक्त किया जाता है। निश्चित प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है, तो ये भी सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य की विधायिका में सम्मिलित है? तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल सम्मिलित है, ठीक है, राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सम्मिलित हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4। ठीक है, देखिए इन दोनों की जगह पर विधानमंडल भी कभी कभी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? तो कौन संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? तो युक्तता का सिद्धांत, तो मूल ढांचे का भाग इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये देखना है। ठीक है, तो ये है विधि का शासन भी है, समाजवादी राज्य, यही मूल ढांचे का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, तो ये सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से कौन सी समिति, ठीक है, लोक वित्त का नियंत्रण करती है? तो लोक वित्त का नियंत्रण लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है, प्रकलन समिति द्वारा भी किया जाता है, और लोक उपकरण समिति के द्वारा भी किया जाता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट है, एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो राइट आंसर इसका 2 माह हो जाएगा, 60 दिन या 2 माह, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? तो स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, ठीक है, राज्य की विशिष्ट नीति की आलोचना करना, ठीक है, सरकार की विशिष्ट नीति की आलोचना करना, यही स्थगन प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, कथन करना टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए,
राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और नेक्स्ट है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होने के साथ ही राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसीलिए ये दोहरी भूमिका भी निभाता है, तो इसका मतलब अभिकथन का कारण भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 41। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य विशेषता नहीं है? तो संसदीय शासन सिस्टम की मुख्य विशेषता नहीं है, देख लीजिए। शक्तियों का संकेंद्रण है, न्यायिक पुनरावलोकन है, दोहरी सदस्यता। ठीक है, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन ये नहीं है। ठीक है, दोहरी सदस्यता और सामूहिक उत्तरदायित्व ये दोनों है। ठीक है, ये न्यायालय की एक मतलब जिम्मेदारी है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है? तो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो देख लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद और दो राज्यों के बीच विवाद ये दोनों आते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद ये जो है अपीलीय अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अपीलीय अधिकार और मूल अधिकार दोनों में डिफरेंस है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता प्राप्त है, धर्माचरण की स्वतंत्रता ये भी सभी को प्राप्त है, ये भी सभी को प्राप्त है, और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त नहीं है विदेशियों को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय में अभिवृद्धि हेतु उपयोग किया जा रहा है? राइट आंसर इसका 27 हो जाएगा, अनुच्छेद 27। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 129। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज़्यादातर आर्टिकल भी पूछे गए हैं, तो आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल जरूर मेन याद कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी वो सारे आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, देखिए थे के 20 टेस्ट आने हैं, और दृष्टि के भी 20 टेस्ट आने हैं, और उसके जीएस वर्ड के भी 20 टेस्ट आने हैं। सभी आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। करीब 60 टेस्ट हो जाएंगे आप लोगों को। 12 जून को प्रीलिम्स है, तो 12 जून तक आप लोगों को 60 टेस्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो प्रतिषेध। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कथन कारण टाइप का है, देख लीजिए। भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भी राज्य का प्रमुख नियुक्त होता है तो जनता के द्वारा होता है। ठीक है, न कि वंशानुगत होता है, तो राइट आंसर इसका मतलब ए तो सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन है। देखिए दोनों सही है, पर जो इसका कारण है वो कथन की पुष्टि नहीं करता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस तो राज्य सूची का है, विधि व्यवस्था भी, और कारागार ये तीनों है, पर दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बढ़ते नेक्स्ट है, अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 93 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये देखना है असत्य कौन सा है। तो संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं, तो गलत है। देखिए संसद के, अब लोकसभा में पहले 2 सदस्य होते थे, राज्यसभा में तो 12 होते हैं अभी भी, पर लोकसभा के जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे आंग्ल भारतीय, तो अब उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्य मंत्री नहीं बन सकते, ठीक है, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी असत्य हैं, तो ये गलत है, केवल एक असत्य है, ठीक है। कौन सा? ए नंबर, ठीक है। देखिए, मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सभी असत्य नहीं है, इसमें से 2 असत्य हैं, तो असत्य पूछा गया इसमें से, तो इसका राइट आंसर 2 होगा, ठीक है। इसमें से ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एक सही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया है, इनको ऑप्शन बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही कर सकता है, ठीक है। लिखित सूचना की अनिवार्यता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का 26वां राज्य कौन सा था जिसका गठन 2000 में किया गया था? तो वर्ष 2000 में 26वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 26वां छत्तीसगढ़ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये देखना है। समितियां और उनके अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, एस वर्धाचारी नहीं थे, उषा नाथ सेन थी, ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ये असत्य है। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। और भाषाई प्रांत आयोग के SK डार, तो ये भी सही है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो बिल्कुल सही है। सतर्कता आयोग के आयुक्त को दुराचरण और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से कौन? दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट देख लीजिए। लोकसभा के विघटन हो जाने पर लंबित विधेयकों में से कौन सा समाप्त नहीं होता है? तो देख लीजिए, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक, तो ये समाप्त नहीं होते हैं। पूछा गया कौन सा समाप्त नहीं होता है, ठीक है, तो ये समाप्त हो जाते हैं लंबित विधेयक। राज्यसभा में लंबित सभी विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो, तो ये भी समाप्त हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, तो यही समाप्त नहीं होते। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऊपर के दोनों समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत करता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की संस्था सबसे पहले स्वीडन में वर्ष 1809 में बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो 65 वर्ष नहीं, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? सत्य है, तो 1 और 3 सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सबसे पहले आएगा, ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे, फिर उसके पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर उसके पश्चात नीति आयोग के उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, तो राइट आंसर इसका 2 3 1 4 यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देख लीजिए, राज्यसभा सीटों की संख्या दी गई है, ठीक। देखिए, राजस्थान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? राजस्थान में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 और 2, 3 4 1 2, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है जब भारत का राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे, ऐसा कोई बात नहीं है। राइट, ये तो गलत हो जाएगा। भारत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 और 365 के तहत लागू होता है, 365 और 356। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना जब आवश्यक हो, तो ये आर्टिकल 253 में इसका प्रावधान है, तो इसके तहत भी बना सकता है। तो ये दोनों सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3, बी नंबर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यही इसका राइट आंसर है, ए नंबर, ठीक है, यही सही क्रम है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक प्रमुख आधार है जिसके द्वारा सदनात्मक, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के मध्य वर्गीकरण किया जाता है? तो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो विशेष प्रावधानों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 16 में है। ठीक है, सॉरी आर्टिकल भाग 19 में है। ठीक है, भाग 21 है ये, सॉरी भाग 21 है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संघ और राज्य का उल्लेख भाग 11 और भाग 12 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे भाग 11 ये ऑप्शन में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भाग 11 में वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है, और सॉरी विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में भाग 11, और भाग 12 जो है वित्तीय संबंधों के बारे में बताता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। जन्म स्थान, लिंग या धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 15(1) में प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अनुच्छेद 15 के तहत प्रदत्त अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए है, और इनके साथ भेदभाव इसके आधार पर किया जा सकता है। तो ये गलत है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ए सही है और आर गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के पात्र है। तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये भी सही है। राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, भारत का नागरिक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, नागरिकता जो है जन्म के आधार पर भी होती है, साथ ही साथ पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है, और भी शर्तें हैं नागरिकता के लिए। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित विवाद का विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होती है। तो बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, और इसको संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कथन का कारण भी सही है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बारे में। यह एक संवैधानिक संस्था है, गलत है। और यह एक संवैधानिक संस्था है, ये भी गलत है। यह एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है, तो इनमें से कोई सही नहीं है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, किसके जगह पे? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया था। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ये गलत है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते। वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो ये गलत हो गया। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 होती है, ये सही है। और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो ये भी सही है। ठीक है, 243 आर्टिकल 243 के आई में इसका प्रावधान किया गया है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें से 2 सत्य हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें भी ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 को वापस लिया जा सकता है। 352 तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके देता है। तो गलत है, राष्ट्रपति को देता है। 8वें विधि आयोग के प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की गई थी। तो ये सही है। राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, जस्टिस JS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ये जो है आधार से संबंधित था। ठीक, लेकिन आधार में भी किससे संबंधित था? तो आधार मेटाबॉक्स के 1 साल से भी अधिक मतलब 1 साल से अधिक डेटा का संग्रह नहीं किया जा सकता। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का उल्लेख किया गया है। तो गलत है, 112 में बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेख है।
ठीक है, बजट का उल्लेख तो कहीं भी नहीं है अपने संविधान में, तो ये गलत हो जाएगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जा सकता है, गलत है। ये दोबारा पेश नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब होता है कि सरकार अल्पमत में और सरकार को फिर त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सा सत्य है, ये भी या इसमें भी देखना कौन सा सत्य है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो ये भी सही है। ठीक है, वो एक सांसद के रूप में लेता है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोटिंग का प्रयोग करता है, ये भी सही है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वह स्वयं कोई मत नहीं देता है, तो गलत है। स्वयं मत तो देता है लेकिन वो कास्टिंग वोटिंग नहीं दे सकता। ठीक है, तो यही गलत है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 148 के अंतर्गत, गलत है। आर्टिकल 76 के द्वारा की जाती है, 76। इसे पद की उसी रीति से हटाया जा सकता है जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, तो ये भी गलत है। ये राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर को धारण करता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको मतलब इनको कभी भी हटा सकता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को, तो ये सही है। सॉरी, ये भी गलत है और ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कथन करण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत संघात्मक प्रणाली को सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, संघीय प्रणाली में उच्च सदन प्रायः समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी सही है। और इसका कथन का मतलब कारण जो है, कथन की पुष्टि भी करता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोक अदालत का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम लोक अदालत का आयोजन जो है वर्ष 1982 में सबसे प्रथम पहले गुजरात में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित किस वाद का संबंध जो है बंधुआ मजदूरी से है। तो बंधुआ मजदूरी से संबंध जो है नीरजा चौधरी वाद से, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न समितियों या आयोगों को उनके बनने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा बना था, देखिए ये पंछी आयोग, राजमन्नार और सरकारी आयोग, ये तीनों केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से देख लीजिए, सबसे पहले राजमन्नार समिति बनी थी। ठीक है, 1969 में, फिर 1970 में बनी सरकारी आयोग और फिर 1983 में बनी पुंछी आयोग। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, उसके बाद भगवान सहाय समिति। एक सेकंड देखिए, ये राजमन्नार समिति सबसे पहले बनी थी। ठीक है, तो राजमन्नार समिति सबसे पहले, एक सेकंड देख लेते हैं। राजमन्नार समिति का कब बनी थी, 1969 में। ठीक है, उसके पश्चात भगवान सहाय समिति बनी थी 1970 में। ठीक है, उसके पश्चात जो है सरकारी आयोग बना था 1983 में और पुंछी आयोग 2007 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2431, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, एच डी देवगौड़ा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में परिहार का क्या अर्थ है। परिहार पूछा गया है, परिहार का अर्थ हो जाएगा, ठीक है, दंड की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है। कौन सा एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान का नहीं है, देख लीजिए। एकल संविधान ये है, एकल नागरिकता भी है, संविधान की कठोरता ये एकात्मक नहीं है, ये संघात्मक लक्षण है। राइट आंसर यही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने आम चुनावों में मतदान की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। तो किसने की थी, वीएम तारकुंडे समिति ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त केसी नियोगी थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त केसी नियोगी नहीं थे, सुकुमार सेन थे। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, राइट आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक श्री नरहरि राव थे। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट,
वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो वर्तमान में 6 भारतीय राज्यों में विधान परिषदें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक है, और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का नागरिक जो किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्षों से न्यायाधीश है, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये भी सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। गलत है। लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी, ठीक है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका कर्तव्य ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित किए गए हैं। बिल्कुल सही है। भारत में लंबे समय तक सेवानिवृत्त महान्यायवादी MC शीतलवाड़ हैं, जो भारत के प्रथम न्यायवादी भी हैं। तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें से दोनों सही है। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में से पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो ये लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, जूम कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव देख लीजिए। संसद द्वारा आपातकाल के दौरान राज्य विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। तो ये गलत है। 6 महीने तक नहीं, वो जब तक मतलब आगे भी प्रभावी रहते हैं। टाइम टेबल, इनका कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी सही है, ये सही है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त 6 मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जिसके लिए संसद द्वारा आपातकाल लागू होने के 7 दिन के अंदर आदेश पारित करना होता है। ये गलत है। 7 दिन के अंदर आदेश पारित करने का टाइम लिमिट नहीं होता है इसमें। जैसे ही मतलब राष्ट्रपति वो आपातकाल लगता है, आर्टिकल अनुच्छेद जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन सही है, ये देख पूछा गया है। इसमें से केवल 2 सही है। ठीक है, इसमें से 2 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। देख लेते हैं। संसद द्वारा आपातकाल के दौरान राज्य विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। इसका 6 महीने तक ये प्रभावी रहते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। युग्मों का चयन करें। यहाँ पर जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, सही युग्मों का चयन करना है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक, तो बिल्कुल सही है। उद्योग राज्य सूची का सही है। निगम कर संघ सूची का, ये भी सही है। डाकघर बचत बैंक राज्य सूची, गलत है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का। तो ये गलत है। चौथा नंबर, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समर्थित सूची है। राइट है ये। नेक्स्ट देख लीजिए। सही युग्म, इसमें भी सही युग्म को सम्मिलित करना है। ठीक है, कौन कौन से सही हैं ये देखना है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 266, तो ये गलत है। अनुच्छेद 266 में क्या है? संचित निधि, भारत की संचित निधि के संबंध में बताया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 265 विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं होगा, तो ये सही है। और 119 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 सही है। ये 2 नंबर वाला गलत है। बढ़ते नेक्स्ट। भारतीय संविधान में उल्लिखित सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान ये कहाँ पर किया गया है? तो ये देख लीजिए का प्रावधान, यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है।
ठीक है, तो ये गलत है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इसको लागू करने का दायित्व राज्यों का है, दायित्व नहीं है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, दायित्व कर्तव्य इन दोनों को अलग माना गया है। ठीक है, इसमें सोल्यूशन भी यही दिया है, तो ये भी गलत है। यह एक मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कोई सही नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसमें से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत सभी आएंगे। ठीक है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, ये आप लोग देख सकते हैं जाकर के। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति हो सकती है, तो कैसे कैसे हो सकती है नागरिकता की समाप्ति, ये देखना है। ठीक, तो भारत युद्ध में व्यस्त है और किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, इसके आधार पर नहीं जा सकती है नागरिकता, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नागरिकता समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों में रह रहा हो। ठीक है, नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। ठीक, तो इसके आधार पर नागरिकता चली जाएगी, ये भी गलत है। देखिए, इसके आधार पर भी नहीं जाएगी। भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो ये सही है। और भारतीय संविधान के प्रति अनादर, ये भी सही है। राइट आंसर इसका 3 और 4 होना चाहिए, ऑप्शन में 3 4 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये इनको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा हमारे हिसाब से इसमें, पर इन्होंने राइट आंसर इसका ए दे रखा है, इसको भी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से इसका आंसर 3 और 4 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हड़ताल का अधिकार नहीं आता है। राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में कौन से कथन सही है, चयन करना है। तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कुल 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो गलत है। कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये लाइन तो सही लिखी है। ओवरऑल ये गलत है। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, ये सही है। राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो ये के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया सदस्य कौन बन गया है? तो मिस्र बन गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। भाषाओं की सूची में शामिल होने का क्रम बताना है। ठीक है, सबसे देखिए, असमिया बंगाली ये पहले से ही थी, जब 14 भाषाएं हुआ करती थी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, 21वें संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद कोंकणी मणिपुरी जोड़ी गई 71वें संशोधन के द्वारा, और संथाली जोड़ी गई 92वें संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, 1 4 2 3। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, संसद में विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित में से किस उपबंधों के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, ये नहीं है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, ये सही है। और 7वीं अनुसूची के संबंधित कोई भी विषय, तो ये भी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 29 दिसंबर 2021 को जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति दिसंबर 2021 में 6.9% से बढ़कर 2022 में 10% हो गई है। तो गलत है, 10% नहीं, 8.1 हो गई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास दबाव की स्थिति में भी समग्र एवं व्यक्तिगत स्तर पर पूंजी है, तो ये सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए गलत है, परंतु आर सही है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा गुण नहीं खाता है? बहुमत दल का शासन, ये सही है। राजनीतिक एकरूपता, ये भी सही है। शक्तियों का सम्मिश्रण है। स्थायित्व,
ये गलत है। देखिए स्थायित्व जो है संसदीय व्यवस्था में नहीं, स्थायित्व अध्यक्षीय प्रणाली में होता है। ठीक है, देखिए अपने जब संविधान सभा के सामने मतलब दो विकल्प थे, या तो फिर वो उत्तरदायी शासन चुन ले या फिर स्थायित्व चुन ले, लेकिन अपनी ये संविधान सभा ने उत्तरदायी शासन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और उत्तरदायी शासन को चुना। ठीक है, स्थायित्व नहीं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद, ठीक है, 256 से अनुच्छेद 263 तक केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार के संबंधों की चर्चा है, तो वो प्रशासनिक संबंध है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 मैनेजिंग एसेट्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट जारी की गई है, तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। 18 बड़े राज्यों में तेलंगाना को प्रथम स्थान मिला है, तो गलत है। केरल को प्रथम स्थान मिला है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये यहीं से गलत हो जाता है। तो राइट आंसर का केवल एक हो जाएगा। एक ऑप्शन और है, देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पांडुचेरी ने प्रथम और जम्मू कश्मीर में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये सही है। राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला एआई अभियोजक, ठीक है, प्रोसिक्यूटर विकसित किया है, तो किसने किया है, हाल ही में अभी चाइना ने किया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वर्ष 2022 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देशों में पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक पहले से वीज़ा प्राप्त किए बिना जा सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके रैंकिंग तय की जाती है, ये सही है। ठीक है, और 2022 में जापान और जर्मनी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे थे, तो गलत है। जापान एवं सिंगापुर थे, ना कि जर्मनी। ये गलत हो गया। राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब 2022 के ड्रामा श्रेणी की बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो द पावर ऑफ द डॉग। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह डेटा एकत्र करके और विश्लेषण, अनुसंधान और क्षेत्र परियोजनाओं, वकालत और शिक्षा में शामिल है, तो ये सही है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने हाल ही में लाल चंदन को फिर से अपनी लाल सूची से में लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है ई गवर्नेंस 2021 के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ई गवर्नेंस से संबंधित जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है वो तेलंगाना में हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर अलका मित्तल निम्नलिखित में से किस संस्था की पहली महिला निर्देशक नियुक्त की गई हैं, तो ये हाल ही में ONGC की नियुक्त हुई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अमेरिका स्थित संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा दिसंबर 2021 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, तो 2031 तक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये धीरेन्द्र झा हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक फेस रिकग्निशन डिजिटल प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, यूनिक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 150 क्वेश्चन में से आपके कितने बने, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी टेस्ट हैं आप लोगों के 60 का 60 टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। इन 60 में 20 दृष्टि के, 20 GS वर्ड के, 20 दे के शामिल होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।